हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की पोयम है वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के नेचर पोइट्स में आते हैं और हमारी ये जो पोयम है उसमें उन्होंने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ में ये बताने की कोशिश की है कि आधुनिक जीवन में आधुनिकता की दौड़, वैज्ञानिक प्रगति और मॉडर्नाइजेशन ने या सांसारिक सुखों की प्राप्ति के भाव ने इतना ज़्यादा मनुष्य को संवेदनाहीन कर दिया है कि वो चाह कर के भी प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ही नहीं उठाता। वो हर समय केवल इन सुख सुविधाओं को पाने की दौड़ में लगा रहता है। पोयम सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। ये माना जाता है कि इस पोयम को लिखने के पीछे वर्ड्सवर्थ का जो प्रमुख कारण था वो उनके जीवन की एक घटना थी। उनके एक कज़िन जो कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर थे, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ शेड्यूल के कारण बीमार हो गए थे। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद वो अपनी हेक्टिक लाइफ को छोड़ नहीं रहे थे और अपनी पीसफुल लाइफ की ओर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था। वर्ड्सवर्थ के इस कज़िन की मृत्यु स्टॉक मार्केट में ही स्ट्रोक के कारण हुई थी और इस कज़िन की मृत्यु से वर्ड्सवर्थ इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे या उनके मन को इतना ज़्यादा आहत किया था इस मृत्यु की घटना ने कि उन्होंने वर्ल्ड इज़ टू मच पोयम हमारे सामने लिख करके रख दी, जिसमें कि वो हर समय ये बता रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रगति जो कि एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, परंतु इस आशीर्वाद के कई कड़वे पक्ष हैं। क्योंकि इस आशीर्वाद ने हमें आधुनिक तो बना दिया है, परंतु हम ये भूल गए हैं कि प्रकृति ही है जो कि हमारी इन सब सुख सुविधाओं के पीछे कारण है और प्रकृति ही वो चीज़ है जो कि हमें हर पल एक शांति का एहसास करवाती है। पोयम सोनेट फॉर्म में लिखी गई है और 14 लाइन का सोनेट है। पेट्रार्कन मॉडल को फॉलो कर रहा है। पेट्रार्कन मॉडल के सोनेट्स के बारे में आप जानते हैं कि पेट्रार्कन मॉडल के सोनेट्स को बांटा जाता है ऑक्टेव और सेस्टेट दो पार्ट में। ऑक्टेव वाला जो पार्ट होता है उसमें 4-4 लाइन के 2 डिवीज़न होते हैं, यानी कि 8 लाइन को 4-4 लाइन के सेट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो सेस्टेट वाला पार्ट है उसमें 3-3 लाइन के 2 सेट में डिवाइड किया जाता है। सेस्टेट वाले पार्ट को जो ये 3-3 लाइन के सेट में बांटा जा रहा है उसे कहा जाता है टर्सेट, यानी कि 2 क्वाट्रेन और 2 टर्सेट होते हैं एक पेट्रार्कन मॉडल के सोनेट में, जिसमें से क्वाट्रेंस की राइम स्कीम हमेशा फिक्स्ड होती है ABBA ABBA। सेस्टेट की यानी कि टर्सेट्स की राइम स्कीम जो है वो हर बार चेंज हो जाती है। कभी ये CDC रहती है, कभी CDD रह जाएगी, कभी CDE रह जाएगी। कुछ चेंज होता है नीचे की 6 लाइनों की राइम स्कीम में। ऊपर की 8 लाइन में पोइट अपने विचार को रखता है और नीचे की जो 6 लाइन है उन विचारों से संबंधित अपना निष्कर्षात्मक विचार हमें देता है। इस प्रकार से पोयम में बहुत ही खूबसूरती से सोनेट पैटर्न को फॉलो करके पोइट अपने विचारों को प्रकट कर पाता है। वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के अंदर भी पोइट ने यही किया है। शुरू की 8 लाइनों में वो हमें ये बताता है कि सांसारिकता किस प्रकार से मनुष्य पर हावी हो रही है। हम भौतिक सुख सुविधाओं, वैज्ञानिक प्रगति के पीछे भागे जा रहे हैं और इसका परिणाम ये हुआ है कि ना तो हमें समुद्र की सुंदरता दिखाई देती है और ना ही खूबसूरत बहती हुई हवाओं की। हम केवल पोइट सेस्टेट वाले पार्ट में अपनी दूसरी इच्छा, अपनी प्रमुख इच्छा को प्रकट करता है। वो कहता है कि पुराने समय में जो पैगन्स हुआ करते थे, पैगन्स वो प्रजाति है जो कि प्रकृति की उपासना किया करते थे। प्रकृति के उपासकों के समूह का वो हिस्सा बन जाए, ऐसी वो अपनी विश प्रकट करता है। क्योंकि जब वो प्रकृति का उपासक हो जाएगा और प्रकृति में देवी देवताओं के अस्तित्व को खोजेगा तो निश्चित रूप से वो प्रकृति का सम्मान करना सीख जाएगा। इस भाव को उसने इस पोयम के अंदर प्रकट किया है। देखिए पोयम को, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। स्टार्ट करती हूँ। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। वर्ल्ड का मीनिंग यहाँ संसार से नहीं है बल्कि सांसारिकता का भाव, संसार की भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति जो भावनाएं हैं। इज़ टू मच विद अस, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे अंदर। टू मच विद अस। लेट एंड सून, जल्दी या देर से। लेट एंड सून। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम पूरा जीवन काल जब तक हम जीवित रहते हैं केवल पाते हैं और खर्च करते हैं, यानी कि हमने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में, फिर उन्हें खर्च करने में।
वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी पूरी शक्ति व्यर्थ कर देते हैं। वेस्ट यानी व्यर्थ कर देना, बेकार कर देना। हम अपनी पूरी शक्ति व्यर्थ कर देते हैं इन सांसारिक सुख सुविधाओं को पाने की होड़ में। लिटिल वी सी, लिटिल ना के बराबर, लिटिल वी सी इन नेचर, ना के बराबर देखते हैं हम प्रकृति को। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, और ये प्रकृति ही तो हमारी है। दैट इज़ अवर्स, ये प्रकृति ही है हमारी, और तो कुछ भी हमारा नहीं है, पर इस प्रकृति में हम ना के बराबर देखते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे, हमने अपना हृदय दे दिया है। गिवन आवर हार्ट अवे, किसे दे दिया है? अ सॉर्डिड बून, एक बहुत ही कड़वाहट से भरे हुए आशीर्वाद को। ये कड़वाहट से भरा हुआ आशीर्वाद पोइट क्यों कह रहा है? क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट वास्तव में एक ऐसा आशीर्वाद है जिसने हमारे जीवन को तो आसान बना दिया है, पर हमसे कई स्वाभाविक चीज़ें भी छीन ली हैं। इसलिए इसे सॉर्डिड बून कह करके पोइट बात कर रहा है। सॉर्डिड बून, कड़वाहट से भरा हुआ एक आशीर्वाद, कमियों से भरा हुआ एक आशीर्वाद। द सी, समुद्र, अब प्रकृति की अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहा है, उनकी सुंदरता के बारे में। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र क्या करता है? अपने वक्ष स्थल को चंद्रमा के आगे खोल देता है। कहने का तरीका है यानी कि समुद्र के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और हवाएं जो कि हर समय शोर मचाती हैं। हाउलिंग एट ऑल आवर्स, हवाएं जो कि हर समय शोर मचाती हैं। एंड आर अपगेदर्ड, और फिर ऊपर कहीं इकट्ठी हो जाती हैं। अपगेदर्ड, इकट्ठे हो जाना ऊपर की ओर। नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोते हुए फूलों की तरह जैसे तो ऊपर कहीं जा कर के इकट्ठी हो जाती है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, राइटर हमसे कहता है कि ना तो इन खूबसूरत हवाओं में, विंड्स दैट विल बी हाउलिंग ऑल द आवर्स, वो हवाएं जो कि हर समय शोर मचा रही है, इन हवाओं में भी, और जो समुद्र है जिस पर चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी खूबसूरती भी। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, इन सब के प्रति, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम जैसे तो संतुलन से बाहर हो गए हैं। आउट ऑफ ट्यून, संतुलन से बाहर हो जाना, या फिर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम अब वो संतुलन प्रकृति के साथ नहीं बिठा पा रहे हैं। आउट ऑफ ट्यून का मीनिंग है इम्बैलेंस, असंतुलित अवस्था। इट मूव्स अस नॉट, ये प्राकृतिक सुंदरता, चाहे वो फूलों की हो, ठंडी ठंडी हवाओं की हो, ये सब अब हमें विचलित नहीं करते। मूव्स का मीनिंग टच अवर हार्ट से है। मूव्स मीन्स टच अवर हार्ट, ये चीज़ें अब हमारे हृदय को छूती ही नहीं है, हमारे मन को प्रभावित करती ही नहीं है। ग्रेट गॉड, फिर भगवान से कहता है, हे भगवान, ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पेगन, इससे तो अच्छा होता, रादर कंपेरिजन के लिए इस स्थिति से, जो ये मॉडर्नाइजेशन की स्थिति है, इससे अच्छा तो क्या होता? ये होता, आई वुड रादर बी अ पेगन, कि मैं पेगन हो जाता, प्रकृति का उपासक हो जाता। सो माइट आई, सक्लीड इन अ क्रीड आउटवॉर्म, और एक ऐसी जाति का हिस्सा बन जाता, क्रीड यानी जाति, एक ऐसी जाति का हिस्सा बन जाता। आउटवॉर्न, आउटवॉर्न यानी आउट ऑफ फैशन, जो कि अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। आउटवॉर्न यानी अब प्रचलन में नहीं है। ऐसी जाति का हिस्सा बन जाता जो कि अब प्रचलन में है ही नहीं। सो माइट आई, अगर मैं पेगन हो जाता, अगर मैं पेगन जैसा हो जाता, प्रकृति का उपासक। स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, तो मैं क्या करता? इस खूबसूरत हरियाले मैदान पर खड़ा हो जाता। प्लीजेंट, खूबसूरत, प्यारा सा, ली यानी हरियाला मैदान, ये जो प्यारा सा हरियाला मैदान है, इस पर मैं खड़ा हो जाता। हैव ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस झलक, और झलक देखता, किसकी? दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, उन चीज़ों की झलक देखता जो कि मुझे न के बराबर अकेला करती। लेस फॉरलॉर्न, कम अकेला करना, वो चीज़ें जो कि मुझे कम अकेला महसूस करवाती, उन चीज़ों की झलक में देखता। हैव साइट, और उन दृश्यों को देखता। हैव साइट, उन दृश्यों को देखता ऑफ प्रोटियस, कौन कौन से दृश्य दर्शन करता? वो प्रोटियस गॉड का दर्शन करता। प्रोटियस एक समुद्र देवता हैं जो कि भविष्यवाणी के देव माने जाते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली,
हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, वो दर्शन करता, वो झलक देखता जो कि मुझे कम अकेलापन महसूस करवाती। ये झलक कौन कौन सी है? समुद्र के अंदर, प्रकृति के अंदर जो अलग अलग विद्यमान है देवी देवता हमारे, उनके दर्शन करके मैं ऐसा करता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, प्रोटियस को देखता। राइजिंग फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र में से बाहर निकल के आ रहे हों, क्योंकि तब मैं समुद्र में केवल पानी नहीं देखता, एक देवीय शक्ति को महसूस करता और उसी देवीय शक्ति को समुद्र से बाहर आते देखता। प्रोटियस सी गोड है एक। और हियर, या फिर मैं क्या करता? सुनता। ओल्ड ट्राइटन, बूढ़े ट्राइटन को मैं सुनता, ओल्ड ट्राइटन। ब्लो हिज रीडेड हॉर्न, ट्राइटन क्या करता? अपने मालाओं से सजे हुए बाजे को बजा रहा होता, उसे मैं ऐसे देखता। ब्लो हिज रीडेड हॉर्न, रीडेड यानी मालाओं से सजा हुआ। अपने मालाओं से सजे हुए बाजे को कौन बजा रहा होता? ट्राइटन गॉड। ट्राइटन एक बूढ़े देवता हैं और समुद्र के ही देवता हैं। कविता का अंत में उसने जो उन्होंने दो सी गॉड्स के नाम लिए हैं, एक तो प्रोटियस, दूसरे ट्राइटन। दोनों ही सी गॉड्स हैं, परंतु वास्तव में वो रिप्रेजेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं इनके माध्यम से कि प्रकृति में एक देवीय शक्ति है और उसके इस पक्ष को अगर हमने महसूस कर लिया तो हम प्रकृति का सम्मान करना सीख जाएंगे। पोयम ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे सोनेट पैटर्न आपको और डिटेल में इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट बताने चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।